अगर आप बिना किसी कारण के परेशान हैं, सब कुछ अच्छा जीवन में चल रहा है, मन फिर भी बेचैन है, परेशान है, आपके जीवन में अचानक से चीज़ें हो रही हैं, आपको चलते-चलते सब कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम से आपका चलता हुआ काम बंद हो गया। आपको अचानक कभी-कभार आर्थिक नुकसान हो जाता है। आपको कभी-कभी अचानक से काफ़ी टाइम से रुका हुआ काम आपका एकदम से हो गया या लाभ हो गया। लोगों से आप सामान्य तौर पर बातचीत चल रही है और आप बीच-बीच में अपना आपा खो देते हैं। अपनों से ही आपकी नहीं बन रही है, अपने लोगों से ही आपकी अनबन हो जा रही है। कोई ख़ास काम नहीं कर रहे हैं, छोटे-मोटे कामों लगे हुए हैं, बेवजह के कामों में व्यस्त हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, तो आप समझ जाइए राहु आपकी कुंडली में एक्टिव है, मीन्स कि आपके जीवन में एक्टिव है। क्या करें, डरें या फिर राहु की शांति कराएं? डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही राहु की शांति करवाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग राहु की जैसे देखते हैं कि उनकी कुंडली में एक्टिव है, फटाफट दौड़ के उनका शांति या और उपाय करने लग जाते हैं। देखिए होता क्या है, राहु का प्रभाव अगर आपके जीवन में है, तो जो काम सामान्यतः आप 20 साल में करेंगे, आप उनके इन्फ्लुएंस से 2 महीने में कर सकते हैं। ये आपका फ़ायदा भी कर सकते हैं और उतना ही उसी रेशियो में आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, राहु को समझना। अगर समझना है तो समझने से पहले राहु को जानना होगा, राहु है कौन। स्वर भानु नाम का राक्षस से राहु और केतु की दोनों की उत्पत्ति हुई है। पुराणों की अगर हम बात करें, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से दो चीज़ें निकली, एक हलाहल विष। अब विष निकला तो उसको लेने कोई नहीं आया, वो अपने भोलेनाथ के हिस्से में गया। जब अमृत निकला तो देवताओं और दैत्यों में दोनों में हो गई लड़ाई, वह मतलब छीना झपट पड़ गई। कभी देवता लोग लेके भाग रहे हैं और कभी दैत्य लोग उसको लेके भाग रहे हैं। इस बीच में क्या हुआ, देवताओं को सबसे ज़्यादा डर था कि ये जो दैत्य लोग हैं ना, वो ऐसे इतना उत्पात मचाते हैं और अगर कहीं इन्होंने अमृत पी लिया तो फिर तो समझो ही क्या, ये क्या ही करेंगे। तो गए भगवान विष्णु के पास। ऐसे समय पर जब उनसे कुछ भी नहीं बन पाता था, कोई नहीं दिखता था, तो भगवान विष्णु ही उनको दिखते थे। भगवान विष्णु के पास गए। उस टाइम पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। तो क्या हुआ, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया तो फिर दोनों लोग, अल्टीमेटली उनको कौन ही मना करता, दोनों लोग मान गए कि महाराज चलो आप ही इसका वितरण कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं करूँगा वितरण, लेकिन उसकी एक शर्त है, अब दोनों लोग लाइन से आ जाओ, देवता लोग एक तरफ आ जाओ और दानव लोग एक तरफ आ जाओ, और मैं फिर आप लोगों को एक एक करके वितरण कर देता हूँ। भगवान विष्णु ने अपना माया वहाँ फैलाया, असुरों से बोला कि भाई देखो, हम पहले जो देवता लोग हैं इनको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, निपटा देते हैं, फिर तुम लोगों को आराम से हम पूरा भर भर के पिलाएंगे और तुम लोग अच्छे से अमृतपान भी करना। तो असुर लोग माया में फंस ही चुके थे, बोले जी महाराज ठीक है। तो इन्होंने देवताओं को अमृत वितरण करना शुरू किया। जब देवताओं की लाइन खत्म होने वाली थी, तो इन असुरों के बीच में एक राक्षस था जो स्वर भानु था। वो बहुत ही मतलब उसका एक्टिव माइंड था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बहुत अच्छे से वो समझता था। तो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं को पिलाने के बाद में और ये मटकी गोल कर दें, इसको फोड़ दें, जो कि एक्चुअली में होने वाला था। तो उसने अपना रूप बदला और आके देवताओं वाली लाइन में धीरे से बैठ गया। भगवान विष्णु ने उसको भी अमृत दिया क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। जैसे ही भगवान विष्णु ने उनको दिया, तो सूर्य और चंद्रमा ने उनको इशारा कर दिया कि महाराज ये तो असुर है, आके बीच में बैठ गया है। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसने उसका जो है सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन इससे पहले अमृत अपना काम कर चुका था। और इस तरह से उत्पत्ति हुई राहु और केतु की। गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा था सर, वो राहु कहलाया, और जो नीचे का हिस्सा था वो केतु कहलाया। तो इस तरह से उत्पत्ति हुई राहु और केतु की। राहु माया में, राहु अट्रैक्शन, लगाव, ये जहाँ बैठता है इसको लगाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है। तो इस तरह से राहु की जो टॉप क्वालिटीज़ हैं, प्रमुख खासियत जिसको हम बोलते हैं, वो है अट्रैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, लगाव और असंतुष्टि। राहु जहाँ भी बैठेगा, दूसरे भाव में बैठ गया, धन भाव में बैठ गया, वहाँ से उसको ज़बरदस्त लगाव हो जाएगा। पैसा चाहिए, अथाह चाहिए, जितना मर्जी पैसा इसको मिल जाए, बट इसको एट द सेम टाइम संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका सर जो है वो धड़ से अलग हो चुका है, तो इस वजह से इसको लगाव अपने शरीर से, वो जुड़ना चाहता है, जो कि जुड़ पाता नहीं है। और असंतुष्टि इसलिए होगा कि वो जो भी खाएगा वो नीचे जाएगा, वो कहीं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं। इसी वजह से जो राहु से प्रेरित लोग होते हैं, वो क्या होता है उनके अंदर ही, वो जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा इसीलिए कर पाते हैं क्यों? क्योंकि उनको जहाँ भी बैठेंगे, अच्छा भाव में बैठेंगे तो अच्छा, अच्छे ग्रहों से प्रभावित होंगे तो अच्छे के लिए, बुरे भाव में या बुरे ग्रहों से दृष्टि या प्रभावित होंगे तो बुरे के लिए। उनको चाहिए बहुत ज़्यादा वो, और जितना भी मिलेगा उसमें उनको कमी लगेगा।
धन भाव में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा धन चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैठेंगे तो फैमिली से इनका मतभेद रहेगा। खुद लग्न के भाव में बैठ गए, लग्न बंदा क्या होगा, आत्म केंद्रित हो जाएगा। गजब की इसकी कुशाग्र बुद्धि होगी, एकदम प्रविष्ट बुद्धि, इसकी उत्कृष्ट बुद्धि होगी। डिप्लोमेसी वगैरह रीड करने में बहुत ही महारत होगी, इसको हासिल होगा। तीसरा क्या होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। अगर ये किसी नीच या पापी क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं होगा, पर्सनालिटी बहुत गजब की होगी। तीसरे पराक्रम के भाव में हो गया, बहुत मेहनती होगा, बहुत परिश्रमी होगा, एक बहुत ही अच्छा वक्ता होगा। अगर ये कहीं मंगल से इसकी दृष्टि हो गई तो वो होता है ना, मंगल है, सेना है, वो चल रही है, चल रही है, चल रही, चली, ये आया राहु, ये इसके प्रभाव में आया, बोलेगा मिसाइल मारो, दाएं, एक ही बार में खत्म। तो इस तरह से राहु का प्रभाव पड़ता है जब ये आपके कुंडली में, आपके ग्रह में, आपके जीवन में ये आता है। इस तरह से एकाएक ये प्रभाव आपके जीवन में डालेगा और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार डालेगा, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इसकी अपना कोई आकार नहीं है, ये दूसरों का आकार लेता है। मंगल के साथ बैठा तो मंगल का जो है काम करना जो होगा वो ये बोलेगा लाओ मैं करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप चला रहे हो, आप आराम से चला रहे हो और एक कोई बहुत बंदा आ गया तेज़, तो वो अपने अनुसार चलाएगा, वो ले लेगा काम, वो करेगा, लेकिन करेगा अपने अनुसार ये काम करेगा, तो एकदम तेज़ करेगा, अचानक करेगा। तो इस तरह से ये करता है। छठे भाव में बैठ गया यहाँ का बंदा जो होगा, एक गजब का सातिर दिमाग होगा, डिप्लोमेटिक, बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार है, औजार है, वो है माया, भ्रम, डिस्ट्रैक्शंस, रूप बदलेगा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टाइम ये जो है, इसको राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, इसीलिए ये आपको भ्रमित कर देगा। अगर बुरा हुआ तो आपको भ्रमित कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे क्या करना है। अच्छा हुआ तो ये आपको बहुत ही अच्छा खासा चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति बना देगा। डिस्ट्रैक्ट करता है ये। आप मोबाइल उठाए किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, सामने रील आ गई, देखना शुरू किए, अगेन वही थ्योरी अप्लाई होगा। अब आप उसमें डूबते हुए चले जाएंगे, संतुष्टि होनी नहीं है, चले गए। आपने अगर वहाँ फोकस कर लिया, अच्छा हुआ, आप वहाँ से हटे नहीं, तो आप जिस काम के लिए मोबाइल उठाए थे या टेक्नोलॉजी, आपने उसी टेक्नोलॉजी को जो उठाए थे अच्छे काम के लिए, आपने उसको अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ किया, आप टेक्नोलॉजी का अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ में लिया, आप समझो क्या कर सकते हो। तो ये है राहु, अपनी माया से आपको अच्छा भी कर देगा और आपको बुरा भी कर देगा। इन शॉर्ट में कहें तो राहु एक बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी है हम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए और काम को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही आसानी से और विद एक्यूरेसी एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे लोग ट्रेवल करने के लिए लड़िया, बैलगाड़ी एंड टांगा का इस्तेमाल करते थे। आजकल के टाइम में क्या हुआ, बुलेट आ गई, बुलेट ट्रेन आ गई, प्लेन आ गए, मेट्रो आ गए। ऐसे ही पहले लोग लिखा पढ़ी के लिए पेपर और पेन का इस्तेमाल करते थे। आजकल के टाइम में आपका कंप्यूटर आ गया है। चिट्ठी भेजते थे, अंतर्देशीय भेजते थे संदेश अपना पहुंचाने के लिए। अभी क्या है, मेल है, मोबाइल है। तो ये काम राहु करता है। अब इससे आप क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई आकृति नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। तो आप लोग बताइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए या इस डर से कि कहीं इसका कोई दुरुपयोग ना हो जाए, इसकी शांति करा देनी चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए? अभी आप बताइए, करना चाहिए ना हम लोगों को इस्तेमाल इसका, करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु एक्टिव है, तो मैं 4-5 सूत्र बताऊंगा जिसका अगर आप ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे, अनुपालन भी करना है, ऐसा नहीं सिर्फ ध्यान ही करना है इसका, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में वो कर पाएंगे जो आपने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। 2 एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। पहला, एक तो प्रैक्टिकल रूप में और दूसरा मान्यताओं के अनुरूप। सबसे पहला देखो, जब राहु आपकी कुंडली में एक्टिव होता है ना, तो ये सबसे पहला क्या करता है, आपके विचारों के साथ ही खेलता है। जब आपके विचार को इन्फ्लुएंस करेगा तभी आपसे वो करवा पाएगा जो ये करवाना चाहता है। तो नंबर 1, आपको अपने विचार एकदम बिल्कुल सात्विक रखना, अच्छा रखना, नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग। सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही है, जैसे राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा में आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी अनुकूल नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर आप अपने पास एक अच्छा मार्गदर्शक रखिए जो आपको सलाह दे सके, मशवरा कर सके, गुरु आप रखेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको कंप्लेन नहीं करनी है।
क्योंकि राहु कहता है यार इतना बड़ा पावरफुल आदमी मैं आप तुम्हारे पास बैठा हूँ, तब भी तुम लोगों से बोल रहे हो आपके साथ ये नहीं रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आप कंप्लेनिंग मूड में जाओगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तीसरी आपको जो करना है वो ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। अब अगर आपने ये 3-4 चीज़ें ध्यान रख ली, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक, आपको अपने विचार अच्छे ही रखने हैं, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव एट ऑल द टाइम, नंबर 1। नंबर 2, आप कंफ्यूज हो रहे हो, भ्रमित कर रहा है ये आपको, तो आपको उस टाइम पर अपना एक अच्छा मार्गदर्शक रखना है। नंबर 3, आपको डिसिप्लिन में रहना है। नंबर 4, आपको कंप्लेनिंग मूड में नहीं आना, हर चीज़ की जाके कंप्लेन करना, मेरे लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मान्यताओं की बात करें तो सुबह रोज़ आपको 2 तुलसी के पत्ते खाने हैं। दूसरा, चंदन लगाना है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है। राहु को शिव जी का भक्त माना गया है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिव पूजा करें। तीसरा ये था आपका। और चौथा, अगर संभव है तो माता छिन्नमस्ता स्तोत्रम का पाठ करें। अगर ये आप सब करते हैं, निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। कहते हैं कर भला तो हो भला। नहीं, मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करिए ही कीजिए। करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग समझदार ही हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।